नमस्ते। ईरान में इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई चरम पर है। दुनिया भर में खलबली है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज्यादा कांप रहा है। खामनेई समर्थक बनने वाले पाकिस्तान के लिए ऐसी चुनौती खड़ी हो चुकी है जिसने इस्लामाबाद की सत्ता को भीतर तक हिला दिया है। उसके लिए चिंता यही है कि अगर ईरान में रिजीम चेंज हुआ तो इजराइल 100% उसकी सीमा तक पहुंच जाएगा। फिर उसकी सीमा 3 और से खतरों से घिरी होगी। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और तीसरी ओर इजराइल अमेरिका समर्थित सरकार। यह एक ऐसा डर है जिसने पाकिस्तान के पिछवाड़े थर्रा दिए हैं। इजराइल और अमेरिका की ईरान के चुनिंदा रणनीतिक ठिकानों पर सटीक कार्रवाई ने पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिरता के मोड़ में डाल दिया है। ईरान के भीतर राजनीतिक हलचल तेज है और सत्ता प्रतिष्ठान पर बाहरी दबाव पहले से कहीं अधिक महसूस किया जा रहा है। यह सिर्फ सैन्य या सामरिक टकराव नहीं, बल्कि प्रभाव क्षेत्रों की लड़ाई है। कौन किसके पड़ोस में किस तरह की सरकार देखना चाहता है, यहीं से पाकिस्तान की धड़कन तेज होती है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा ईरान से लगती है। दशकों से दोनों देशों के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। कभी ऊर्जा सहयोग की बातें, कभी सीमा पार असंतोष, कभी क्षेत्रीय संगठनों में साथ, तो कभी अलग अलग खेमों में खड़े होने की मजबूरी। लेकिन अब समीकरण अलग है। ईरान में चल रही घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। इजराइल और अमेरिका की सख्त नीति और दबाव ने यह संकेत दिया है कि तेहरान की मौजूदा नीतियों को चुनौती दी जा रही है। यह केवल सैन्य कार्रवाई का मुद्दा नहीं, बल्कि प्रभाव क्षेत्र की लड़ाई है। अगर ईरान की सत्ता संरचना में बदलाव आता है तो पश्चिम एशिया की पूरी रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है, और यही संभावना पाकिस्तान को असहज कर रही है। पाकिस्तान पहले ही पूर्व में इंडिया के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के कारण भारी सैन्य संसाधन तैनात रखता है। उत्तर पश्चिम में अफगान मोर्चा स्थिर नहीं है। सीमा प्रबंधन, उग्रवादी नेटवर्क और राजनीतिक अविश्वास की परतें अभी भी मौजूद है। यदि पश्चिम में ईरान की जगह एक ऐसी सरकार उभरती है जो इजराइल और अमेरिका के साथ सामरिक समझ को प्राथमिकता दे, तो पाकिस्तान का 3 तरफा सुरक्षा गणित बदल जाएगा। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि रणनीतिक समुदाय में चल रही गंभीर चर्चा है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि अयातुल्ला वो मुल्ला था जिसने कश्मीर मुद्दे से लेकर सीए के मुद्दे पर पाकिस्तान की जबान बोली। उसका हूर मिशन पर जाना भारत के लिए राहत की खबर है। ईरान में नई सरकार जो इजराइल के अनुकूल होगी, भारत के लिए अयातुल्ला से तो बेहतर ही रहेगी। संभवतः भारत को यह पहले आभास हो गया था कि ईरान का बंटाधार होने वाला है। इसलिए 2026-27 के बजट में चाबार पोर्ट के लिए कोई फंड नहीं रखा गया। खामनेई 2 दिन से भारत की वजह से अधिक जी लिए। मोदी इजराइल दौरे पर नहीं जाते तो अयातुल्ला का गेम पहले बज गया होता, पर अब गेम पाकिस्तान का बज रहा है। इंडिया और इजराइल के बीच पिछले वर्षों में रक्षा और तकनीकी सहयोग लगातार बढ़ा है। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, निगरानी तकनीक और साइबर सुरक्षा में दोनों की साझेदारी मजबूत हुई है। पाकिस्तान की रणनीतिक चिंता यह है कि यदि क्षेत्रीय समीकरण ऐसे बने जिनमें भारत इजराइल सहयोग और गहरा हो तो उसकी पूर्वी सीमा पर तकनीकी संतुलन और झुक सकता है। यह डर केवल सैन्य हार्डवेयर का नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का है। पाकिस्तान को लग रहा है कि आज निशाने पर ईरान है और कल उसकी बारी भी आ सकती है। उसे डर सता रहा है कि अगर तेहरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो एक नई क्षेत्रीय धुरी बन जाएगी जिसमें इजराइल अपनी जड़ें जमा लेगा, और फिर उसका प्रभाव सीधे पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा तक महसूस होने लगेगा। यही सवाल इस्लामाबाद की रणनीतिक सोच को झकझोर रहे हैं। इस्लामाबाद की चिंता केवल पश्चिम तक सीमित नहीं है। पूर्व में उसका पुराना प्रतिद्वंदी भारत है। पाकिस्तान को डर है कि यदि पश्चिम में भी इजराइल का प्रभाव बढ़ता है और पूर्व में भारत के साथ उसका सहयोग और गहरा होता है, तो वह 2 दिशाओं से तकनीकी और रणनीतिक दबाव महसूस कर सकता है। यह डर सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि भू राजनीतिक गणना का हिस्सा है। पाकिस्तान की सैन्य योजना पहले से ही पूर्वी सीमा पर बड़े संसाधन लगाती है। यदि पश्चिमी सीमा पर भी नई अस्थिरता पैदा होती है या वहां इजराइल समर्थित प्रभाव दिखने लगता है, तो उसे अपनी रणनीति दोबारा लिखनी पड़ेगी। 3 तरफ से दबाव की आशंका है। पूर्व में भारत, पश्चिम में बदलता ईरान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान अनिश्चितता। यह इस्लामाबाद के लिए असहज तस्वीर पेश करती है। ईरान में संभावित सत्ता परिवर्तन की चर्चा ने पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ा दी है। अगर तेहरान में ऐसी सरकार बनती है जो पश्चिमी देशों के साथ करीबी तालमेल रखे, तो वह क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में नए गठजोड़ बना सकती है।
पाकिस्तान को डर है कि यह गठजोड़ केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा बनेगा। उसे लगता है कि इजराइल का प्रभाव सीमाओं से नहीं बल्कि नेटवर्क से फैलता है, तकनीक, खुफिया सहयोग और सुरक्षा साझेदारी के जरिए। इस वक्त जिस तरह इजराइल ईरानी जाहिलों की सुताई कर रहा है, वह पाकिस्तानियों की तशरीफ को भी कपा रही है, क्योंकि इजराइल की हिट लिस्ट में ईरान से भी पहले पाकिस्तान का नाम है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान से पहले ईरान का इलाज किया जा रहा है, पर पाकिस्तान धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलकर अपने पिछवाड़े बचा लेगा, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। भारत इजराइल को इतना नजदीक लाने की बड़ी वजह पाकिस्तान ही है। यूं भी यह मुल्क जब तक धरती पर रहेगा, यहां शांति की आशा करना ही व्यर्थ है। ईरान ने पाकिस्तान से ही प्रोक्सी के खेल को सीखा और मुसलमान आतंकी तैयार किए। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान आतंकी हैं, उनसे पाकिस्तान का कनेक्शन मिलता है। इजराइल और इंडिया इन्हीं सांपों के संहारक हैं। तो क्या ईरान पर हुआ हमला पाकिस्तान के लिए चेतावनी है? यह सीधा संदेश नहीं, पर एक संकेत जरूर है कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल रहा है, और जब शक्ति संतुलन बदलता है तो हर पड़ोसी देश को अपनी चालें फिर से सोचनी पड़ती है। पाकिस्तान की घबराहट इसी अनिश्चित भविष्य की प्रतिक्रिया है, एक ऐसा भविष्य है जिसमें उसे लगता है कि इजराइल और भारत का बढ़ता तालमेल उसके लिए नई रणनीतिक चुनौती बन सकता है। असल में पाकिस्तान की हालत उस बीमार गधे जैसी है जिसे शेरों के बीच में खड़ा कर दिया गया है, जहां उन्हें दुलत्ती चला सकता है और न वहां से बचकर निकल सकता है। ऊपर से जंगल में लगी आग उसे और ज्यादा डरा रही है। पूरी संभावना है कि गधे का भी इलाज नजदीक है, क्योंकि अब न होची खोची करने का वक्त बचा है और न पिछवाड़ा ऊपर करने की स्थिति है। नोट कर लीजिएगा, अगला नंबर पाकिस्तान का है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।